डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य देखभाल में मल्टीमोडल जनरेटर एआई के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जो अन्य क्षेत्रों के लिए सिफारिशों के अनुरूप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने स्वास्थ्य देखभाल में बड़े मल्टीमोडल मॉडल (एलएमएम) के नैतिक उपयोग और प्रशासन पर व्यापक मार्गदर्शन जारी किया है। यह तेजी से विकसित होने वाली जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक, जो टेक्स्ट, वीडियो और छवियों जैसे विविध डेटा इनपुट को संसाधित करने में सक्षम है, स्वास्थ्य सेवा वितरण और चिकित्सा अनुसंधान में क्रांति ला रही है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि मानव संचार की नकल करने और स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना कार्य करने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले एलएमएम को इतिहास में किसी भी अन्य उपभोक्ता तकनीक की तुलना में अधिक तेजी से अपनाया गया है। चैटजीपीटी, बार्ड और बर्ट जैसे प्लेटफॉर्म पिछले साल ही लॉन्च होने के बाद से घरेलू नाम बन गए हैं, लेकिन यह तेजी से अपनाया जाना उनके लाभों और जोखिमों को सावधानीपूर्वक तौलने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक जेरेमी फर्रार ने एलएमएम के डिजाइन, विकास और उपयोग के प्रबंधन के लिए पारदर्शी जानकारी और नीतियों के महत्व पर जोर दिया। हमें बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने और मौजूदा स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने के लिए एलएमएम के डिजाइन, विकास और उपयोग को प्रबंधित करने के लिए पारदर्शी जानकारी और नीतियों की आवश्यकता है। मार्गदर्शक दस्तावेज ने स्वास्थ्य देखभाल में एलएमएम के 5 व्यापक अनुप्रयोगों की पहचान की। निदान और नैदानिक देखभाल, जैसे रोगियों के लिखित प्रश्नों का उत्तर देना, लक्षणों और उपचारों की जांच के लिए रोगी निर्देशित उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड में लिपिकीय और प्रशासनिक कार्य, नकली रोगी मुठभेड़ों के साथ चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा, और वैज्ञानिक अनुसंधान और दवा विकास। डब्ल्यूएचओ के अनुसार इन आशाजनक उपयोगों के बावजूद एलएमएम जोखिम पैदा करते हैं, जिसमें झूठे, गलत या पक्षपातपूर्ण बयान शामिल हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को गुमराह कर सकते हैं। इसके अलावा इन मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा गुणवत्ता या पूर्वाग्रह के मुद्दों से ग्रस्त हो सकता है, जो संभावित रूप से नस्ल, लिंग पहचान या उम्र के आधार पर असमानताओं को कायम रख सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नोट किया, संगठन के अनुसार व्यापक चिंताएं भी हैं, जैसे एलएमएम की पहुंच और सामर्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल में स्वचालन पूर्वाग्रह का जोखिम, जिससे पेशेवर और मरीज त्रुटियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसमें कहा गया है कि मरीज की जानकारी की संवेदनशीलता और इन एल्गोरिदम की विश्वसनीयता पर निर्भरता को देखते हुए साइबर सुरक्षा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। डब्ल्यूएचओ ने एलएमएम विकास और तैनाती के सभी चरणों में सरकारों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, रोगियों और नागरिक समाज को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण का आह्वान किया। डब्ल्यूएचओ के डिजिटल स्वास्थ्य और नवाचार निदेशक डॉ. एलन लैब्रिक ने एआई प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए वैश्विक सहकारी नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी देशों की सरकारों को एलएमएम जैसी एआई प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए। सरकारों के लिए प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं कंप्यूटिंग शक्ति और सार्वजनिक डेटा सेट जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करना, जो नैतिक सिद्धांतों का पालन करता हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और विनियमों का उपयोग करना कि एलएमएम नैतिक दायित्वों और मानवाधिकार मानकों को पूरा करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग के लिए एलएमएम का मूल्यांकन और अनुमोदन करने के लिए नियामक एजेंसियों को नियुक्त करना, अनिवार्य पोस्ट रिलीज ऑडिट और प्रभाव आकलन का परिचय डेवलपर्स के लिए। डब्ल्यूएचओ एआई विकास के शुरुआती चरणों से संभावित उपयोगकर्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने की सलाह देता है। यह आवश्यक सटीकता और संभावित माध्यमिक परिणामों को समझने के साथ अच्छी तरह से परिभाषित कार्यों के लिए एलएमएम डिजाइन करने की भी सिफारिश करता है। अंत में डब्ल्यूएचओ का नया मार्गदर्शन उनकी जटिलताओं और नैतिक विचारों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवा में
LMM की शक्ति का उपयोग करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। यह पहल यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि AI प्रौद्योगिकियां सार्वजनिक हित की सेवा करती हैं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में। मई 2023 में स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के लिए AI को डिजाइन, विकसित और तैनात करते समय नैतिक सिद्धांतों और उचित शासन को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला था। जैसा कि स्वास्थ्य के लिए AI की नैतिकता और शासन पर WHO के मार्गदर्शन में बताया गया है। WHO द्वारा पहचाने गए 6 मुख्य सिद्धांत हैं। 1. स्वायत्तता की रक्षा करना। 2. मानव कल्याण, मानव सुरक्षा और सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना। 3. पारदर्शिता, व्याख्यात्मकता और सुगमता सुनिश्चित करना। 4. जिम्मेदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देना। 5. समावेशन और समानता सुनिश्चित करना। 6. AI को बढ़ावा देना जो प्रतिक्रियाशील और टिकाऊ हो। पिछले साल जारी दस्तावेज में WHO ने उन चिंताओं को सूचीबद्ध किया था जिनमें सुरक्षित, प्रभावी और नैतिक तरीकों से उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक कठोर निरीक्षण की आवश्यकता थी। AI को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा पक्षपाती हो सकता है, जिससे भ्रामक या गलत जानकारी उत्पन्न हो सकती है, जो स्वास्थ्य, समानता और समावेशन के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। बड़े भाषा मॉडल LLM ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं जो अंतिम उपयोगकर्ता के लिए आधिकारिक और विश्वसनीय लग सकती हैं। हालांकि ये प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से गलत हो सकती हैं या इनमें गंभीर त्रुटियां हो सकती हैं, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी प्रतिक्रियाओं के लिए। LLM को उस डेटा पर प्रशिक्षित किया जा सकता है जिसके लिए पहले ऐसे उपयोग के लिए सहमति प्रदान नहीं की गई होगी, और LLM संवेदनशील डेटा, स्वास्थ्य डेटा सहित की रक्षा नहीं कर सकते हैं जो एक उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी एप्लीकेशन को प्रदान करता है। LLM का दुरुपयोग टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो सामग्री के रूप में अत्यधिक ठोस गलत सूचना उत्पन्न करने और प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है, जिसे जनता के लिए विश्वसनीय स्वास्थ्य सामग्री से अलग करना मुश्किल है, और नीति निर्माताओं को रोगी की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए, जबकि प्रौद्योगिकी कंपनियां LLM का व्यावसायीकरण करने के लिए काम कर रही हैं। 2024 विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हालांकि AI श्रम बाजार को बदल देगा और अतीत में अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति की तरह उत्पादकता बढ़ाएगा, लेकिन प्रभाव समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने बताया कि इससे असमानताएं बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि ChatGPT जैसी प्रौद्योगिकियों के लॉन्च के बाद शुरुआती अपनाने वालों से बड़े पैमाने पर बाजार अपनाने की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण में शामिल लगभग 1/3 कंपनियां अपनी शुरुआत के 6 महीने के भीतर नियमित रूप से जेनरेटिव AI का उपयोग कर रही थीं, और लगभग 40% ने अपने AI निवेश का विस्तार करने की योजना बनाई थी।